हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल इन्फा विद अर्जुन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी दिल्ली पुलिस भर्ती 2020 के बारे में। एसएससी ने दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की भर्ती के लिए आज ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दिया है। इसमें कुल 5846 पदों के लिए भर्ती निकाल ली गई है, जिसकी योग्यता 12th पास है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 1 अगस्त 2020 यानी आज की तारीख से प्रारंभ हो चुके हैं और आवेदन की अंतिम तिथि 7 सितंबर 2020 है। ऑल इंडिया कैंडिडेट, इसमें ऑल इंडिया कोई भी कैंडिडेट इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देखते हैं आगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो अब हम चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। दोस्तों, ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसमें 50 पेज का इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया गया है, जिसमें हम महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले इसमें ऊपर बताया गया है डेट ऑफ फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 1/8/2020 टू 7/9/2020। मतलब आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 1 अगस्त 2020 से 7 सितंबर 2020 के बीच कभी भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद इसमें नीचे डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मतलब आपका जो एग्ज़ाम है 27/11/2020 से 14/12/2020 के बीच होगा। आपको 2 महीने पर्याप्त इसकी तैयारी के लिए मिलेंगे। इसके बाद इसमें नीचे बताया गया है कि द एग्जामिनेशन विल बी एडवर्टाइज बाय एसएससी बेस्ड, मतलब आपकी जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वो एसएससी के बेस पर आधारित होगी। उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना पड़ेगा। इसके लिए आप ऑफलाइन सबमिट नहीं कर पाएंगे। और आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सीबीई जो होगा वो हिंदी एवं इंग्लिश 2 लैंग्वेज में होगा। और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के बाद आपको फिजिकल टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट देना होगा। उसके बाद आपका फाइनल मेरिट में सिलेक्शन किया जाएगा। अब नीचे इसमें पे स्केल की बात करेंगे। जो आपकी सैलरी रहेगी वो पे लेवल 3 में 21,700 से 69,100 के बीच रहने वाली है। उसके बाद नीचे इसमें वैकेंसी का टेबल के बारे में बताया गया है। इसमें कांस्टेबल की जनरल की पोस्ट 3,433 रहेगी। उसके बाद कांस्टेबल एक्स सर्विसमैन के लिए 226 पोस्ट। उसके बाद कांस्टेबल मेल में एक्स सर्विसमैन 243 पोस्ट रहेगी। उसके बाद कांस्टेबल एक्स फीमेल के लिए 1944 पोस्ट। इस प्रकार टोटल 5,846 पद रहेंगे इसमें। नीचे इसमें नेशनल सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है कि इंडिया का भारत में रहने वाला कोई भी कैंडिडेट इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएगा। उसके बाद नीचे इसमें एज लिमिट के बारे में बताया गया है। आपकी इस फॉर्म को डालने के लिए आपकी एज 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मतलब इसमें यदि आपको कन्फ्यूजन होता है तो आपका जो जन्म है 2/7/1995 के बाद और 1/7/2002 के पहले का होना चाहिए, तभी आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। नीचे इसमें एज में SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट रहेगी। OBC को 3 वर्ष की छूट दी गई है। स्पोर्ट्स कोटा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। नीचे इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। 10+2 सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज रिलेक्सेबल अप टू 11वीं पास। जो भी कैंडिडेट 12 पास कर चुके हैं वह इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद इसमें नीचे और एक और महत्वपूर्ण सूचना दी गई है। मेल कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर। आपको इसके ऑनलाइन आवेदन के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। नीचे इसमें अप्लाई के लिए दिखाया गया है आप किस प्रकार इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन ऑनलाइन मोड में करना पड़ेगा। और ऑनलाइन आवेदन में आपको एक ध्यान रखना है कि आपकी जो फ़ोटो है वो 3 माह से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। यदि आपके पास पुरानी फ़ोटो है तो आप उसको नई फ़ोटो आपको इसमें डालनी होगी। उसके बाद आपकी फ़ोटो पर डेट ऑफ बर्थ और साइन का होना अनिवार्य है। मतलब साइन नहीं भी, सिग्नेचर नहीं भी होंगे तो भी चलेंगे, पर आपकी डेट डाला अनिवार्य है। फ़ोटो पर डेट डाला होना चाहिए। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन फ़ीस के लिए बताया गया है। आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने पर 100 रुपये, यदि जनरल और OBC से हैं तो आपको 100 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। नीचे इसमें सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। इसमें 9 रीजन है। आप जिस भी रीजन को सेलेक्ट करेंगे उसमें इतने सारे सेंटर रहने वाले हैं। जैसे आपने मध्य प्रदेश रीजन MPR से फॉर्म डाला है
तो आपको मध्य प्रदेश में इतनी जगह सेंटर पर आपको एग्ज़ाम हो सकता है। नीचे इसमें महत्वपूर्ण जानकारी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम से ही आपकी मेरिट बनेगी। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में जो मेरिट में क्वालिफाई होंगे उसके बाद उनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास करने के बाद आपका मेजरमेंट टेस्ट होगा। इस प्रकार के आपको तीनों टेस्ट देने के बाद आपका फाइनल मेरिट में नाम आएगा। अब नीचे इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जो सबसे महत्वपूर्ण होगा। इसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। उसका सिलेबस भी यहाँ पर बताया गया है। आपका 100 क्वेश्चन का पेपर होगा। उसमें जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर से 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आएंगे जो 25 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद नंबरिकल एबिलिटी मतलब गणित से 15 क्वेश्चन आएंगे जो 15 मार्क्स के रहेंगे और 10 नंबर का आपका कंप्यूटर से पूछा जाएगा। इस प्रकार आपका 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे का पेपर होगा जिसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। मतलब आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। नीचे इसमें महत्वपूर्ण बात बताई गई है। आपका जो सिलेबस है उसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा ये भी इसमें बताया गया है। जैसे जनरल नॉलेज करेंट अफेयर से आपको पॉलिटी, जनरल इकोनॉमी, जियोग्राफी ये सब चीज़ पूछी जाएगी। रीजनिंग से जो भी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे उसमें इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो टॉपिक के बारे में बताया गया है। इतने टॉपिक से रीजनिंग में पूछा जाएगा। मैथ्स के टॉपिक के बारे में बताया गया है और कंप्यूटर के भी महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताया गया है। इन्हीं टॉपिक के बारे में आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और जो नीचे इसमें एग्ज़ाम के लेवल के बारे में बताया गया है, आपका जो एग्ज़ाम है वो 10वीं से 12वीं लेवल का होगा। 10वीं से 12वीं लेवल के क्वेश्चन, एग्ज़ाम के लेवल के क्वेश्चन ही आपको पेपर में पूछे जाएंगे। उसके बाद नीचे इसमें फिजिकल और मेजरमेंट टेस्ट के बारे में बताया गया है। आपका जो फिजिकल टेस्ट होने वाला है, यदि आपकी उम्र 30 वर्ष तक की है तो आपका फिजिकल टेस्ट में 1600 मीटर की आपकी दौड़ कराई जाएगी जिसको आपको 6 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना है। उसके बाद दौड़ क्वालिफाई करने के बाद आपसे लॉन्ग जंप मतलब लंबी कूद करवाई जाएगी जिसमें आपको 14 फीट कूदना पड़ेगा। लंबी कूद पास करने के बाद हाई जंप मतलब ऊंची कूद होगी जिसमें आपको 3 फीट 9 इंच कूदना है। उसके बाद एक सर्विसमैन, जैसे आपकी उम्र 30 से 40 वर्ष है तो आपको जो 1600 मीटर की दौड़ है वो 7 मिनट में पूरी करनी होगी। लॉन्ग जंप आपके लिए 13 फीट रहेगी और हाई जंप 3 फीट 6 इंच रहेगी। और जिनकी उम्र 40 ईयर से ऊपर रहेगी उनको 1600 मीटर 8 मिनट में क्लियर करना है। लॉन्ग जंप 12 फीट रहेगी और हाई जंप 3 फीट 3 इंच रहेगी। ये रिलेक्शन वालों के लिए है। मेल कैंडिडेट जो भी अप्लाई करेंगे उनके लिए यही रहने वाला है। 1600 मीटर की रेस 6 मिनट में, लॉन्ग जंप 14 फीट और हाई जंप 3 फीट 9 इंच रहने वाली है। उसके बाद नीचे इसमें बताया गया है जो भी फिजिकल टेस्ट पास कर लेंगे उसके बाद उनका मेजरमेंट टेस्ट होगा। मतलब आपका मापन होगा, शारीरिक मापन, जिसमें आपकी हाइट जो है 170 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। 170 सेंटीमीटर भी होगी तो आपकी हाइट चल जाएगी। उसके बाद इसमें 5 सेंटीमीटर की हाइट में छूट दी गई है हिल्स एरिया में रहने वालों के लिए। 5 सेंटीमीटर की छूट एसटी कैंडिडेट को भी दी गई है। उसके बाद नीचे चेस्ट के बारे में बताया गया है। आपका जो चेस्ट है 81 सेंटीमीटर विथ मिनिमम आप 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, मतलब आपका जो सीना है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और उसको फुलाने पर 85 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। इसमें भी 5 सेंटीमीटर की हिल एरिया में रहने वालों पर्सन को छूट दी गई है। 5 सेंटीमीटर की छूट एसटी कैंडिडेट को दी गई है। आपका सीना 81 से 85 सेंटीमीटर के बीच होना ज़रूरी है। मतलब 81 आपका नॉर्मली और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए। उसके बाद नीचे इसमें मेल कैंडिडेट के लिए बताया गया है, फीमेल कैंडिडेट के लिए बताया गया है। जो भी फीमेल कैंडिडेट इसमें ऑनलाइन आवेदन करेगी उनके लिए 1600 मीटर की जो रेस है वो 8 मिनट में करनी पड़ेगी पूरी। लॉन्ग जंप उनके लिए 10 फीट का ही रहेगा और हाई जंप मात्र 3 फीट का रहेगा। महिलाओं के लिए जो मेजरमेंट टेस्ट होगा उसमें उनकी जो हाइट रखी गई है 157 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए हाइट रखी गई है। 2 सेंटीमीटर हिल एरिया में रहने वालों के लिए छूट दी गई है और 2 सेंटीमीटर की छूट ST ST
SC और ST महिलाओं को दी गई है। नीचे इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है। मेडिकल स्टैंडर्ड में आपका शारीरिक रूप से फिट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपकी जो आई विजन है, आपकी दोनों आँखों की जो क्षमता है देखने की, आई विजन दोनों आँखों का 6/12 होना चाहिए। आप इसलिए अपना आई टेस्ट करवा सकते हैं। दोनों आँखों का जो विजन है 6/12 होना चाहिए, तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। आप जब भी इसका एग्ज़ाम देने जाएंगे आपको आपके साथ एक ID प्रूफ आपका ज़रूर ले जाना है। उसका सबसे लास्ट में इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताया गया है। यदि आपका फाइनल चयन होता है तो आपके पास आपकी मार्कशीट, 10-12 की मार्कशीट, आधार कार्ड और उसके बाद आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना ज़रूरी है। उसके साथ ही आप यदि किसी प्रकार कोई रिलैक्स या वो आरक्षण लेते हैं तो उसके लिए आपको आपका सर्टिफिकेट भी देना होगा। जैसे आप EWS से तो आपको उसका सर्टिफिकेट आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। OBC से है तो OBC का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। सबसे लास्ट में इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन बताया गया है, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होना है। यदि आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। एग्ज़ाम में पास होने के बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में पास होने के बाद आपका मेजरमेंट टेस्ट मतलब शारीरिक मापन होगा। और इसमें एग्ज़ाम के बारे में बताया गया, आपका एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। मतलब आपके हिसाब से लैंग्वेज कोई सी भी सेट कर सकते हो, वैसे अधिकतर लोग हिंदी सेट करते हैं। उसके बाद इसमें मिनिमम कट ऑफ मार्क्स बताया गया है। यदि आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको कम से कम 35 मार्क्स लाना अनिवार्य है। ST, SC, OBC, EWS के लिए कम से कम 30 मार्क्स लाना अनिवार्य है। ESM से है तो आपको 25 मार्क्स कम से कम लाना अनिवार्य है। इस प्रकार इसमें कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। हमने उसी पर बात की जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आज से कर सकते हैं, 7 सितंबर के पहले। और इसके अलावा सबसे पहले आपको इसके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड में क्वालिफाई करने के बाद ही आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास करने के बाद ही आपका मेजरमेंट टेस्ट होगा। इसलिए सबसे पहले होने वाले टेस्ट पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। इसका सिलेबस इसमें दिया गया है, आपको सिलेबस को ध्यान रखते हुए इसकी तैयारी करना है। और इसके अलावा इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यदि आपको किसी प्रकार का किसी भी उस पर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।